खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। गला, तीरा और आर्म होल में जो भी आपको दिक्कत आती है उन सभी की प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तीरा आपको किस तरह से नापना चाहिए। तो तीरा आपको जैसे आपके हाथ इस तरह से सीधे हैं तो यहाँ से ऊपर से नापना चाहिए। यहाँ पे आपका तीरा आना चाहिए, ना कि आपका तीरा यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए। इन जगह पे आपका तीरा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से सामने ऊपर किनारे पे आना चाहिए। इस जगह से आपको इंची टेप लगाना है। और देखिए मैं आपको तीरा नापना बता देती हूँ। यहाँ से इंची टेप को लगाएंगे और यहाँ से नापेंगे। चाहे आप बंद गले की कुर्ती बनाए या आप खुले गले की कुर्ती बनाए। अगर आप खुले गले की कुर्ती बनाते हैं तो इस तरह से तीरा नापने पर, जैसे मेरा तीरा आ रहा है 15 इंच, तो मुझे 12 इंच तीरा लेना चाहिए। अगर हम खुले गले की कुर्ती बनाते हैं तो जिसका तीरा 15 इंच आता है उसका बैक गला अगर हम 6 इंच बनाएंगे तो तीरा 12 कटिंग होगा। बैक गला 6 इंच बनाते हैं तो तीरा 12 कटिंग होगा, 15 इंच तीरा नाप आने पर। अगर यहाँ से आपका तीरा आ रहा है 16 इंच तो 12 की जगह आप 12.5 ले सकते हैं 6 इंच गला बनाते समय। अगर आप बंद गले की कुर्ती बना रहे हैं तो 15 के लिए आप 15 ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं। जैसे आप सोच रहे हैं कि बंद गले की कुर्ती बनानी है तो आधा इंच सिलाई के लिए चाहिएगा, तो ये सब नहीं है, आपको 15 इंच तीरा ही कटिंग करना होगा। अगर आप पीछे का तीरा 15 इंच रखेंगे तो आगे का भी आपको यहाँ से नापना होगा। आर्म होल की दिक्कत आती है यहाँ से नापने में। यहाँ से देखिए, अगर आप खुले गले की कुर्ती बना रहे हैं तो आपको 10 इंच लेना है। 11 इंच आ रहा है तो आपको 10 इंच लेना है। आप जैसे आर्म होल की गोलाई करते हैं फ्रंट की, तो वहाँ फोल्ड किया हुआ होता है तो उसको आप 5 इंच पे कटिंग करेंगे। और जैसे आप बंद गला कटिंग करते हैं, बंद गला बिल्कुल बंद, जैसे यहाँ पे ये बंद होता है, बैन लगी होती है, तो बैन वाले गले के लिए आपको यहाँ पे जो 11 इंच आ रहा है उसको आप 12 इंच पे लेंगे। आगे की कटिंग आप 6 इंच पे करेंगे। ये कटिंग मैं आपको कागज़ पे बता देती हूँ। तो देखिए मैंने ये चार्ट लिया है, इस चार्ट पे मैं आपको ये कटिंग बता देती हूँ। हर किसी का तीरा होता है 15 या 14 इंच, 15, 15.5, 14, इस हिसाब से सभी का तीरा होता है, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत। कोई ज़्यादा पतली लेडीज होती है तो उसका 13 इंच मान सकते हैं, नहीं तो 14 या 15 इंच तीरा होता है हर किसी का। और ज़्यादा हैवी लेडीज होती है तो उसका आप 16 इंच तीरा मान सकते हैं। तो उनके हिसाब से आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लीजिए। मैं आपको 15 या 14 इन दो तीरे के नाप के हिसाब से आर्म होल, गला और तीरा बता देती हूँ। 15 इंच तीरे के हिसाब से 7.5 इंच, बंद गले के लिए 7.5 इंच और 7.5 इंच आर्म होल। जितना तीरा उतना ही आर्म होल, बिल्कुल बराबर रहेगा। जितना आप तीरा ले रहे हैं उतना ही आपको आर्म होल लेना होगा। तो जहाँ पे फिटिंग का नाप आता है, जैसे 9.5 इंच पे जो फिटिंग का नाप आता है, या 10 इंच पे फिटिंग का नाप आता है, या 9 इंच पे फिटिंग का नाप आता है, तो तीरे के हिसाब से इस तरह से आपको गोलाई में जहाँ पे भी फिटिंग का नाप आता है वहाँ पे आपको इस तरह से मिला देना है। या इसके ऊपर नाप आता है तो यहाँ पे आपको मिलाना होगा बैक आर्म होल का निशान, और इस पे नाप आता है तो इस तरह से। अगर इसके ऊपर आपको फिटिंग करनी है तो आपको इस तरह से बैक आर्म होल का निशान लगाना पड़ेगा। जिस किसी के ऊपर भी आपको फिटिंग करनी है उसका इस तरह से गोलाई में आप निशान लगा लीजिए ऐसे। बंद गले की कुर्ती में आपको 1 इंच यहाँ से डाउन करना होता है। ये तो हो गया बैक आर्म होल और बैक तीरा। 15 तीरे के हिसाब से आपको फ्रंट की कटिंग बता देती हूँ मैं। तो फ्रंट की कटिंग आपको इस तरह से करनी है। यहाँ से मैंने आपको नाप लेना बताया था फ्रंट गले के ऊपर की साइड से। तो यहाँ पे बंद गले में आपको 11 इंच नाप आता है तो आप 12 इंच पे नाप लीजिए। 12 इंच पे नाप आता है तो आप 13 इंच पे नाप लीजिए। जितना भी नाप आता है उससे आप एक्स्ट्रा लीजिए। जैसे आपका नाप आ रहा है
11 इंच पे, तो यहाँ पे आपको 12 इंच पे निशान लगाना होगा। यहाँ से ये गोलाई आपकी इस तरह से होगी फ्रंट आर्म होल की। जितना भी नाप आता है उतने ही आपको यहाँ से गोलाई करनी पड़ेगी। बंद गले की कुर्ती में आपका नाप यहाँ से 12 इंच आता है, तो यहाँ से आप लेंगे 13 इंच। तो ये गोलाई आपकी थोड़ी सी इधर की साइड चली जाएगी इस तरह से। ये गोलाई आपको इस तरह से करनी है, जैसे मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। बैक आर्म होल, बीच वाले निशान पे मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ। आपको इस तरह से कटिंग करना है ऐसे, और इस निशान के अकॉर्डिंग आपको इस निशान पे कटिंग करना है। फ्रंट आर्म होल आपका इतना डाउन करना पड़ेगा आपको बंद गले के हिसाब से, इस तरह से। ये आपको फ्रंट आर्म होल की गोलाई यहाँ से करनी पड़ेगी, नहीं तो आर्म होल में झोल आ जाएगा। अब मैं आपको खुले गले के हिसाब से निशान लगाना बता देती हूँ। अब मैं आपको 15 इंच तीरे के हिसाब से खुले गले के बारे में बता देती हूँ। खुला गला 15 इंच तीरे के हिसाब से आप बैक गला 6 इंच बनाते हैं, तो 6 इंच का निशान लगाया बैक गले का, ठीक है। और यहाँ से 6 इंच लिया तीरा, 6.5 इंच लिया आर्म होल, और इस निशान को इस तरह से मिला लिया। अब देखिए 9.5 इंच पे मैं निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ फिटिंग का। 9.5 इंच पे यहाँ पे ये फिटिंग का निशान हुआ, तो आपको 6 इंच गले के हिसाब से यहाँ पे बैक आर्म होल इस तरह से लेके जाना है ऐसे। ये कंधी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से कटिंग होती है। बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है बंद और खुले गले की कुर्ती में। इतना तीरे का फर्क आ गया। अगर आप खुले गले की कुर्ती में ये तीरा कटिंग कर लेते हैं 15 इंच के हिसाब से, तो ये इतना सा तीरा लटक जाएगा, आपकी बाजू पे आके गिरेगा। तो आपको इस तरह से कटिंग नहीं करना है। खुले गले की कुर्ती में आपको इतना तीरा कम करना होगा, क्योंकि जब आप गला पहनेंगे तो आपका गला खुद ही खुल जाएगा यहाँ से, और ये जो कंधी है यहाँ पे आ जाएगी, तो आपका ये 15 इंच तीरा पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ये तो बैक कटिंग हो गई। अब मैं आपको फ्रंट कटिंग करना बता देती हूँ। इस गले के हिसाब से 6 इंच फ्रंट गला, बैक और फ्रंट गला बराबर, ये 6 इंच गला आगे का। इसके हिसाब से मैंने आपको चेस्ट नापना बताया था। मेरी चेस्ट आती है यहाँ पे 11 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। 5.5 इंच पे ये गोलाई आपको इस तरह से करनी पड़ेगी, और यहाँ ऊपर तीरे की साइड इस तरह से ले जानी है। ये भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आर्म होल की गहराई करनी पड़ती है। देखिए थोड़ा सा फर्क है इसमें, सेम तरीके से नहीं है ये गोलाई। आप देख लीजिए, बंद गले की कुर्ती में इस तरह से और खुले गले की कुर्ती में इस तरह से आपको गहराई करनी पड़ेगी फ्रंट आर्म होल में। अब देखिए जब आप बैक और फ्रंट गला खुला पहनेंगे तो ये कंधी आपकी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपकी जो कंधी है वो रेडी होने के बाद 2.5 इंच होनी चाहिए 6 इंच गले में। इस तरह से दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो 2.5 इंच कंधी आपकी रेडी हो जाएगी।
तो आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा और यहाँ से खिंचाव भी नहीं बनेगा क्योंकि गला खुला है। गला पहनने के बाद खुद ही खुल जाता है इस तरह से। तो आपको इस तरह से आर्म होल और तीरा कटिंग करना है। और एक बात और बता देती हूँ आपको, जैसे बंद गले की कुर्ती में यहाँ ये तीरा डाउन करना पड़ता है इस तरह से। तो देखिए ये आर्म होल बिल्कुल बराबर हो जाता है, जितना इसका है इतना ही इसका हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। अगर आप इसमें ये तीरा डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये गिरने लगेगा और यहाँ पे झोल आ जाएगा। तो इस तरह से आप तीरा और आर्म होल कटिंग कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपका अगर 16 या 17 तीरा आता है तो इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, आधा इंच। और इसमें भी आपको आधा इंच ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। जिसका आप नाप ले रहे हैं वो थोड़ी पतली लेडीज है तो आपको आधा इंच इसमें भी कम कर लेना है और इसमें भी। तो इस तरह से आप अपने तीरे, आर्म होल और गले का सलूशन निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।